Topic 10.4 is types of mechanical waves. Mechanical waves. पहले हमने पढ़ा कि वेव्स क्या थी, देन हमने पढ़ा कि वेव को टू कैटेगरीज में डिफाइन किया गया. एक थी वो वेव्स जिनको मीडियम चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स. और वो वेव्स जिनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने के लिए, वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी जिनको रिक्वायर होता है मीडियम, जिनके लिए मीडियम ज़रूरी है, कोई सा भी हो, एयर हो, वाटर हो, कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएं, तो वो उन वेव्स को भी हमने टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है. एंड वो टाइप किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे, ठीक है, कि जो पार्टिकल हैं, जो मीडियम के अंदर पार्टिकल हैं, वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे जब वेव पास करेगी, ठीक है. तो वेव पास इस तरह से करती है कि वो डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई, ठीक है. डिस्टरबेंस क्रिएट होने का मतलब है कि वेव प्रोड्यूस हो चुकी है. अब डिस्टरबेंस क्रिएट करने की वजह से आगे जो भी पार्टिकल आ रहा है, यानी मीडियम के अंदर जो भी हमने रखा हुआ है, लाइक अगर हमने वाटर टैंक में कॉर्क की ही बात की थी, या आप बोतल का ढक्कन रख दें, तो क्या हुआ कि अगर वो पानी के साथ बहता हुआ आगे चला गया, ठीक है, इस तरह से पानी बह रहा है और पानी के साथ बहता हुआ आगे जाई जा रहा है, ये एक बॉटल कैप है, ठीक है, बॉटल कैप. तो इसका मतलब है कि ये वेव के साथ साथ मूव करता जा रहा है. इट मींस वेव और जो हमारा पार्टिकल है वो दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल मूव करते जा रहे हैं, तो इसीलिए वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है. अगर हम कहें कि जो कॉर्क है या बॉटल का कैप है, वो एक दफ़ा ऊपर मूव किया जब वेव गुजरी, एंड उसके बाद क्या हुआ कि कॉर्क उधर ही रह गया या बॉटल का कैप उधर ही रह गया और वेव आगे मूव कर गई, ठीक है. इसका मतलब है कि अब कॉर्क और ये वेव की डायरेक्शन क्या हो गई है, परपेंडिकुलर. यानी अगर बॉडी साथ मूव करती जाएगी तो वो आ जाती है पैरेलल, कि जो भी पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन पैरेलल है टू द वेव, ठीक है, वेव की डायरेक्शन के पैरेलल है. और अगर वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि वो आगे मूव नहीं कर रहा. तो इसलिए हमने दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया है मैकेनिकल वेव्स को. एक हमारे पास आ जाती है लॉन्गिट्यूशनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूशनल. इसके स्पेलिंग देख लेते हैं. लॉन्गिट्यूशनल वेव्स हैं. एंड एक हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स. ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है. सो इन दोनों में बेसिकली हमें पता क्या चलता है कि पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या होगी जब वेव पास आउट करेगी. क्या हमने डिस्कस करने कि पार्टिकल्स या जो भी हम चीज़ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उनकी डायरेक्शन, पार्टिकल्स डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू वेव्स. सो हमारा बेसिक पर्पस इन दोनों में यही है कि कौन से लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में किस तरह की पार्टिकल की डायरेक्शन होगी जब वेव्स पास आउट करेंगी, और ट्रांसवर्स में किस तरह की डायरेक्शन होगी. सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पहली टाइप से, दैट इज लॉन्गिट्यूशनल वेव्स. सो लॉन्गिट्यूशनल वेव्स को पहले हम प्रोड्यूस करवा लेते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट से हमें इसको डिफाइन करना आसान हो जाए. अब क्या होता है कि जो हमारी लॉन्गिट्यूशनल वेव है हम उसको प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं. हम क्या करेंगे, कोई सा भी स्प्रिंग ले लें, ठीक है. एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करें. हमने स्प्रिंग लिया एंड स्प्रिंग को क्या किया, एक एंड से अटैच कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने अटैच कर दिया, ये स्प्रिंग था. अब क्या होगा कि हमने क्या करना है, स्प्रिंग को यहाँ से एक झटका देना है, ठीक है, अपने हैंड से इसको झटका देंगे तो इट मीन्स हमारे हाथ की एनर्जी इस वेव जो है स्प्रिंग उसमें ट्रांसफर हो गई. अब क्या प्रोड्यूस हुआ है, हमने वो जो जर्क लगाया है, एक झटका दिया है, उसने क्या कर दिया, डिस्टरबेंस कॉज कर दिया स्प्रिंग के अंदर. अब वो डिस्टरबेंस आगे आगे शिफ्ट होती जाएगी, और वो किस तरह से होगी, जैसे ही हमने झटका लगाया तो ये इस तरह से पास पास आ गए, ठीक है.
क्योंकि स्प्रिंग ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा, हम उसको हल्का सा जर्क दे रहे हैं तो बिल्कुल वो लाइट सा इस तरह से वेव पास होगी कि ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ठीक है। एंड बाकी जो हमारे पार्टिकल्स हैं जो दूर दूर हैं वो इसी तरह से रहेंगे, ठीक है, स्प्रिंग के। अब आगे क्या होगा, इस वेव ने ट्रांसफर भी तो करना है क्योंकि इसने हमारे हाथ की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली हुई है। अब क्या करेगा, ये वेव आगे ट्रांसफर कर गई, ठीक है, तो यहाँ से एज इट इज रह जाएगा या यहाँ से फिर खुला हो जाएगा हमारा स्प्रिंग। एंड अब जहाँ पे वेव आ चुकी है वो स्प्रिंग की साइड थोड़ी टाइट हो जाएगी, वो थोड़े स्प्रिंग क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। एंड जहाँ पे नहीं है वहाँ पे अगेन इसी तरह से यू रहेगा, ठीक। अब फिर जब ये वेव और आगे ट्रांसफर होगी तो क्या होगा, हमारे बाकी स्प्रिंग सारे इस तरह से रहेंगे एंड जो बाकी एंड वाले स्प्रिंग है वो थोड़े क्लोज हो जाएंगे। सो जहाँ पे हमारा स्प्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट है उसको तो हम वैसे ही रहने देते हैं, जहाँ पे ये कंप्रेस करके उसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन का क्या मतलब है, एक दूसरे के क्लोज आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई है, कंप्रेस हो गया। जो डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट करवाई थी उसने क्या किए, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिए। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये वेव आगे जाती जा रही है, ठीक है, तो कंप्रेशन भी आगे जाती जा रही है, यानी क्लोजनेस जो स्प्रिंग के अंदर आ रही है वो भी वेव के साथ साथ मूव कर रही है, ठीक है। वेव जब हमने प्रोड्यूस करवाई यहाँ पे थी तो कंप्रेशन यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से बिल्कुल स्मूथ हो गया है कंप्रेशन, और यानी वेव आगे चली गई है तो कंप्रेशन भी आगे चलेगी। अब वेव और आगे गई तो कंप्रेशन और आगे चलेगी। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे वेव आगे जाती जा रही है उसी तरह से हमारी जो पार्टिकल्स हैं वो भी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव कर रहे हैं। सो उस वेव को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिस वेव के साथ साथ ही उसी की डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी मूव करना शुरू कर दें उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब जो चीज़ कंप्रेस हो रही है, करीब करीब आ रही है, उसको कंप्रेशन कहते हैं, और जो दूर दूर जा रही है उसको यानी एक्सपैंड कर रही है उसको कहते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है। सो टाइम के साथ साथ पहले कंप्रेशन थी और यहाँ पे क्या थी, रेयरफेक्शन थी। वेव आगे पास आउट कर गई तो कंप्रेशन आगे पास आउट होगी। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स जो हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव कर रहे हैं, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ वेव। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है कि पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन के पार्टिकल ऑफ मीडियम propagate in the direction of wave। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिस तरह हमने स्प्रिंग में देखा कि स्प्रिंग में वेव जैसे जैसे आगे ट्रांसफर हो रही थी तो उसी तरह से हमारा स्प्रिंग की भी कंप्रेशन या रेयरफेक्शन हो रही थी। अब हम दूसरी वाली वेव को देख लेते हैं जो कि हमारी होती है ट्रांसफर वेव, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे लिखा रहने देते हैं एंड नीचे मेंशन कर लेते हैं ट्रांसफर वेव को। ट्रांसवर्स वेव्स। सो ट्रांसफर वेव्स में क्या होता है कि अब अगर हम लोग एक स्लिंकी ले लें, ठीक है, दैट इज ओनली द स्लिंकी वर्ड, स्लिंकी। अब इसमें क्या होता है, ये भी बेसिकली एक स्प्रिंग की तरह ही होता है लेकिन इसमें लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये यूं बना होता है, ठीक है, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल होता है। जिस तरह आप चिल्ड्रन के टॉयज में देखेंगे वो बहुत ही फ्लेक्सिबल सा स्प्रिंग होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेसिकली स्लिंकी। और स्प्रिंग जो होता है वो थोड़ा टाइट होता है, उसको फोर्स लगा के मूव करवाना पड़ता है। अब हमने क्या किया कि एक इस तरह के स्लिंकी ली है, उसको भी क्या किया है, हम लोग इस तरह पकड़े, ठीक है, ये स्लिंकी थे और हमने इसके अंदर एक जग प्रोड्यूस करवा दिया, यानी एक क्या करवा दिया, इसको पहले स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से। बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस करवा दिया, जग प्रोड्यूस करवा दिया, यानी इसको झटका दे दिया, ठीक है। उस झटके की वजह से हमारे हैंड की एनर्जी अब इसके अंदर जा चुकी है, यानी डिस्टर्बेंस कॉज होगी। डिस्टर्बेंस कॉज होगी तो मतलब क्या है, डिस्टर्बेंस क्या होती है, वेव। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गई, वेव। अब ये स्लिंकी में क्या होता है
कि इस तरह से वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एंड आगे बिल्कुल यूं रहता है, ठीक है। अब जब ये वेव आगे की तरफ शिफ्ट हो गई तो पिछले सारे पार्टिकल्स वैसे के वैसे ही रह गए, यानी कि यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही रहा। अब वो वेव यहाँ पे चली गई। अब स्प्रिंग के केस में क्या था, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रही थी, यानी स्प्रिंग के अपने ये जो कर्व्स हैं वो भी आगे पीछे मूव कर रहे थे, लेकिन इसके कर्व्स के अंदर कोई डिस्टेंस का चेंज नहीं आएगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। लेकिन बस क्या होगा कि जो हमने वेव प्रोड्यूस करवाई है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो पीछे वाले बिल्कुल स्मूथ रहेंगे, ना उनका डिस्टेंस कम होगा ना ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि अब इसका वेव के साथ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसमें क्या हमें पता चला कि जो पार्टिकल की डायरेक्शन है, यानी जो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे वो परपेंडिकुलर होंगे टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी वो अगर वेव आगे ट्रांसफ़र हो चुकी है तो वो पीछे स्मूथ रहेंगे, और अगर वेव इस तरह से यहाँ पे इस टाइम तो आगे वाले पार्टिकल बिल्कुल स्मूथ रहेंगे। इट मीन्स हर टाइम उनकी डायरेक्शन 90 डिग्री की होगी। सो जो हमारी कोई भी बॉडी अगर हम वहाँ पे रख दें, इस टाइम पे यहाँ पे अगर हम बॉटल का कैप भी रख दें तो वो अपने ही बस मेन पोजीशन पे मूव करेगा, और जैसे वेव आगे चली जाएगी ये अगेन यहाँ पड़ा रह जाएगा। सो क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास कि पार्टिकल्स जो हैं मूव perpendicular to the direction of wave, perpendicular to the direction of wave is called the transverse wave. सो ट्रांसफर वेव में हमारे पास जितने भी पार्टिकल हैं वो किस डायरेक्शन में होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, वेव के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लेकिन जो हमारी लॉन्गिट्यूशनल वेव है वो उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते जाएंगे या आगे की तरफ मूव करते जाएंगे जहाँ जहाँ वेव मूव करेगी। सो ये हमारे पास थी दो टाइप्स वेव की।